आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये हमारा कंप्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस कंप्रीहेंशन में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में गिवन है। यहाँ पे लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम एम के स्क्वायर लिख सकते हैं, जहाँ एम ऑब्जेक्ट का मास है और के उसका रेडियस ऑफ गायरेशन है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा स्केलर क्वांटिटी है जिसका यूनिट केजी मीटर स्क्वायर है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अबाउट अ गिवन एक्सिस रोटेट कर रहा है और वो एक्सिस भी मूव कर रहा है, तो आप किसी ऑब्जेक्ट का टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। और वो क्या होता है, ट्रांसलेशन का हाफ एम वी स्क्वायर हो गया और रोटेशन का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो फिर हमारे चार पार्ट्स दिए गए। तो पहले पार्ट में हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला ऑप्शन है मास ऑफ द बॉडी, दूसरा साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, तीसरा एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ देखो, कंप्रीहेंशन में हमें गिवन है कि आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहाँ देखो आई जो है वो डायरेक्टली मास पे डिपेंड कर रहा है, तो पहला ऑप्शन तो हमारा करेक्ट है। साइज एंड शेप की बात करते हैं तो के हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है, और रेडियस ऑफ गायरेशन हमारा क्या होता है, सपोज कि ये एक डिस्क है और हमने ये एक्सिस लिया, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और डिस्क के परपेंडिकुलर, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका लिखते हो मास ऑफ डिस्क इनटू रेडियस स्क्वायर बाई 2। इसको आप एम के स्क्वायर के इक्वल करोगे तो हमारा इस एक्सिस के बाद रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा, और ये फिर के यहाँ पे क्या हो जाएगा आर बाई √2। तो आप देख सकते हो कि हमारा ज्योमेट्रिकल फैक्टर रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि साइज एंड शेप पे भी डिपेंड करेगा हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आप कंप्रीहेंशन में देखो, यहाँ लिखा है के इज रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द बॉडी अबाउट दैट एक्सिस, जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं। तो ऑब्वियस है कि एक्सिस अगर हम चेंज करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा चेंज करेगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो रॉड के इस एंड पे हम एक एक्सिस पास करा रहे हैं, ठीक है, जो लेंथ के परपेंडिकुलर है, और एक हमारा सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, वो भी लेंथ के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप रॉड का मास इंटू लेंथ स्क्वायर बाई 3 लिखते हो, और इसके अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 12 लिखते हो। तो आप देख सकते हो कि दोनों एक्सिस डिफरेंट है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है, तो एक्सिस पे भी डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हो मास ऑफ द बॉडी, साइज एंड शेप ऑफ बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन तीनों पे ही डिपेंड कर रहा है। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव करेक्ट होगा, यानी कि डी। अब दूसरे पार्ट में हमें पूछ रहा है कि एक सर्कुलर डिस्क है और एक सर्कुलर रिंग है, दोनों का मास और डायमीटर सेम है, तो अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, ये हमारा डिस्क हो गया और डिस्क का मास जो है वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारा रिंग हो गया, इसका मास सिर्फ सर्कमफ्रेंस पे है। तो अगर आप कोई भी एक्सिस ले लो, सेंटर से पहले एक्सिस देखते हैं जो कि इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का आप लिखते हो एम आर स्क्वायर, और रिंग का हो गया ये, और डिस्क का आप लिखते हो एम आर स्क्वायर बाई 2। अब दोनों का मास और रेडियस सेम है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे तो अनइक्वल हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इनफैक्ट आप देख सकते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे डिस्क में कोई भी एक्सिस ले लो, आपको एक्सिस के पास मास रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगा कंपेयर टू रिंग, क्योंकि रिंग में सिर्फ आउटर जो हमारा एज है वहीं पे मास कंसंट्रेटेड है। तो अगर हमेशा मास डिस्ट्रीब्यूशन हमारा डिफरेंट है किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट डिस्क और रिंग के केस में, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा हमेशा अनइक्वल आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन में हमें एक 40 kg का फ्लाईव्हील दिया गया है, और ये फ्लाईव्हील हमारा एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क के फॉर्म है जिसका डायमीटर हमें गिवन है। इनिशियली ये 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट
कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो हमें बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अबाउट अ ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो हमारा फ्लाईव्हील एक डिस्क की फॉर्म है, तो आप डिस्क पे फोकस करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हम ये डिस्क ले लेते हैं, इसका मास फ्लाईव्हील के मास के इक्वल 40 kg और डायमीटर हमें गिवन था 1 मीटर, तो यानी कि रेडियस कितना हो गया फिर, रेडियस इज इक्वल टू 0.5 मीटर्स, ठीक है। तो हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट ट्रांसवर्स एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा क्या हो गया, ये सेंटर से पास होने वाला और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, जिसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई हमारा क्या होता है, m मास इंटू आर स्क्वायर रेडियस का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो ये फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, मास 40 रेडियस 0.5 इसका स्क्वायर बाई 2, यूनिट्स हमारी kg मीटर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 20 इंटू 0.25 kg मीटर स्क्वायर और आई इज इक्वल टू 5 kg मीटर स्क्वायर। तो अगर आप ऑप्शंस देखो तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। और फिर फोर्थ ऑप्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लाईव्हील इन द अबव केस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में रोटेशन का पूछा है, ठीक है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे देते हो, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये जो हम ओमेगा लिखते हैं ये अबाउट द एक्सिस जिसके अबाउट रोटेट कर रहा है हमारा ऑब्जेक्ट, उसी के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इस केस में हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस जो पहले क्वेश्चन हमने सॉल्व करा वो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो उसके अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ 5 kg मीटर स्क्वायर निकाला था और ओमेगा हमें गिवन है 120 रिवॉल्यूशंस पर मिनट, ठीक है। और आप देख सकते हो कि इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हमें रिवॉल्यूशंस को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को सेकेंड्स में। तो एक रिवॉल्यूशन में हमारा 2 पाई रेडियंस होता है, यानी कि एक फुल सर्किल आपको अगर कंप्लीट करना है तो 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियंस टर्न करना पड़ेगा और एक मिनट में हमारा 60 सेकेंड्स हो गया। तो ओमेगा को अगर हम कन्वर्ट करें रेडियन पर सेकेंड में तो वो हमारा क्या आ जाएगा 120 इंटू 2 पाई 60 रेडियन पर सेकेंड और 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा हो गया। अब आप हाफ आई ओमेगा स्क्वायर का यूज़ करके डायरेक्टली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। 1/2 आई की वैल्यू 5 हो गया और ओमेगा की वैल्यू 4 पाई इसका स्क्वायर करोगे आप, तो यहाँ पे सेकेंड की पावर -2 और ये हमारा कितना आ गया 5 इंटू 16 पाई स्क्वायर बाई 2 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। ये फाइनली हमारा कितना आ गया 40 पाई स्क्वायर kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पाई के टर्म्स में नहीं निकालना है, एक नंबर के टर्म्स में निकालना है। तो पाई स्क्वायर हमारा ऑलमोस्ट 10 के इक्वल होता है। तो आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी हमारा ऑलमोस्ट 400 के आसपास होगा। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखें तो 400 के आसपास सिर्फ हमारा एक ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।